अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज मोस्टली वो आपसे एग्जाम्पलर से ही पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हो। आपसे बोल रहे हैं इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल intersecting two parallel lines are in ratio 2:1, then the greater of the two angles is। समझो भाई, दो पैरेलल लाइन है और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड में टू इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो रेशियो में दिए हुए हैं। जब रेशियो में गिवन होते हैं तो हमेशा हम क्या लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। अब वो कह रहे हैं बड़ा वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का है। ठीक है, तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये आ गया 5x, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। 36 आ गई x की वैल्यू। अब बच्चे सोचते हैं कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन 36 देखो एक तो ऑप्शन में नहीं है, और अगर ऑप्शन में हो जाए तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारा आंसर 36 है ही नहीं। हमारा जो एंगल है ना वो 3x है। क्या है, 3x। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 36। 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 एंड 10। सो 108 इज द करेक्ट आंसर विच इज बी। ठीक है, नेक्स्ट नाउ देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार ये एमसीक्यूज में आता है एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। समझिए जरा। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, वो कह रहे हैं कि ए बी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और एक चीज और दी हुई है, क्या दी हुई है कि ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और आर एस, ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। ठीक है, तो इनको आगे एक्सटेंड करके देख सकते हो आप। अब वो आपसे कह रहे हैं ये वाला एंगल दिया हुआ है 25 और ये वाला एंगल दिया हुआ है 60। अब वो हमसे पूछ रहे हैं क्या, क्यू आर एस। हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, क्यू आर एस, ये पूरा एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 60 और ये 60 हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। अब देखो जरा ये पीली वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 25 आ गया या नहीं आ गया। अब क्योंकि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ऊपर वाला होगा 120। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 120 प्लस 25 145 आ रहा है। कितना आ रहा है, 145। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपको मेंटली सारा कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हाँ जी, अभी नहीं, रुक जाइए। अब जरा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन एंगल इज। वो कह रहे हैं कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, टू एंगल्स का सम दूसरे वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, और ऐसा कब होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब जरा देखो, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 and its two interior opposite angles are equal,
देन दीज इक्वल एंगल्स इज, जरा देखिए एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी, आपने बचपन में सीखा होगा ये एक ट्राइंगल और एक कोई साइड एक्सटेंड हो रही हो तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 105। अब वो कह रहे ये दोनों एंगल्स, इसके जो अपोजिट साइड के एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी हैं वो इक्वल हैं। तो सपोज अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना आ गया 2x। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 5। हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, क्योंकि सारे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 104 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना, कैसे करते हैं दिखा देता हूं मैं। 105 को आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 5 2 जा 10, फिर क्या होगा 5 आ जाएगा, और 5 2 जा 2 4 जा क्या कह रहा हूं 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो अब आप क्या करेंगे, पहले लिखो इसको 52, फिर जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख दीजिए और जो डिवाइजर है उसको नीचे लिख दीजिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए? इक्वल एंगल्स ये हैं। अब जरा देखिए, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो। अब वो आपसे पूछ रहे बताओ ये रेशियो में दिए हुए हैं, ये जो ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर एक सारे एंगल्स लेस देन 90 हुए तो एक्यूट होगा, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल हो जाएगा, और अगर तीनों में से कोई एक एंगल भी ग्रेटर देन 90 हुआ तो फिर वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। अब हमें पता है ये रेशियो में दिया हो, तो रेशियो में जब भी होता है तो हम क्या लगा लेते हैं x लगा लेते हैं। वजह मैंने आपको चैप्टर कराते वक्त बताई हुई है। ठीक है, ये कितना हो गया 15 आ गया, ये 15 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 15। तो देखो 5 3 जा 3 से करते हैं, 3 5 जा एंड 3 6 जा। अब 5 से करोगे 5 1 जा 12 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। अब आपको यह पता करना है कि ये ऑब्ट्यूज है या नहीं है। आप सिंपली जो सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 5 4 जा 5 कह रहा हूं 7 2 जा 14 कैरी 1 7 84 आ रहा है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 84, और आप 12 3 जा करोगे 36 आएगा, 12 5 जा करोगे 60 आएगा, तो राइट एंगल तो है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सारे एंगल्स क्या हैं लेस देन 90 हैं, इसीलिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। आप लोगों को आ रहा है समझ में? तो राइट एंगल ट्राइंगल। अब जरा देखिए, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री, then the angle between the bisectors of the other two angles can be, ये इंपॉर्टेंट देखो है, वो क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 130 है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता, लेट्स से 2x, इसको क्या मान रहा हूं मैं 2x मान रहा हूं, क्यों अभी समझ आ जाएगा, और इसको मान रहा हूं मैं 2y, क्या लेट कर रहा हूं, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर। ठीक है, क्या वजह है क्यों इसको मान रहा हूं, चलो कंफ्यूज ना करते हुए मैं x ही ले रहा हूं। ठीक है, ये वो कह रहे हैं अगर इन एंगल्स के बाइसेक्टर को ज्वाइन कर दिया जाए फिर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा वो आपको बताना है। ठीक है, पहले इस येलो वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा या नहीं होगा, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 डिग्री आ गया। अब जब आप इसका हाफ कर दोगे और इसका भी हाफ कर दो, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, ऊपर x/2 बचेगा और यहां पर भी y/2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का क्या कर दिया हाफ, आधा आधा कर दिया, तो इस पूरे का भी तो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ, इसका हाफ, तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा हाफ।
तो इसका मतलब यह है कि अगर आप येलो वाले ट्राइंगल में आप देखें, येलो वाले एंगल में देखें, तो अभी हमें ये नहीं पता, इसको मान लेते हैं z। तो हमें पता है x/2 मतलब कि ये वाला एंगल, y/2 मतलब ये वाला एंगल, और प्लस z। इन 3 एंगल्स का सम कितना आएगा? अब इन दो की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी? 25। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 25। आंसर कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है? 155। कितना आ रहा है? सर वहाँ पे 25 प्लस है तो समझ नहीं आया। बेटा इस पूरे का हाफ कर दिया। देखो जब एंगल्स हाफ होंगे तो ये पूरा हाफ हो गया ना, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल Z कितना आया है? 155। इसका मतलब D इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए 6 पर। देखो इन 4 एंगल्स का सम, 3 एंगल्स हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 180। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्ट्रेट एंगल से। जरा देखो ये कितना आ गया? 7x। ये 180, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 7x इज इक्वल टू कितना आ गया? 140। उधर जाकर डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो x की वैल्यू 20 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी था, ठीक है। अब क्या करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर पैरेलल ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? हमने ये निकाला, देखो ये दो क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 50। ये वाला एंगल हमें निकालना है PQR। क्या निकालना है हमें? PQR। इसको x मान ले। अब इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा बताओ जरा? 180 होगा या नहीं होगा? स्ट्रेट एंगल। इसको और इसको ऐड करोगे 120। ये 120 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी है? 60। x की वैल्यू 60। समझ आ रही बात? अब एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो। स्मॉलेस्ट एंगल बताना है भाई। ये कितना हो गया? 2x, 4x, 3x। x की वैल्यू निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सबसे छोटा क्या होगा? यही होगा। ये कितना आ रहा है? 9। 9x इज इक्वल टू 180। 9 उधर जाकर डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल हमें पता है क्या होगा? 2x होगा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी? 20। आंसर कितना आ रहा है? 40। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज जो हैं वो खत्म होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले ये नोट कीजिए।